हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं चैप्टर 9 लेकर के। हिंदी कविता के इस चैप्टर 9 में हम आपका वेलकम करते हैं। कविता का नाम है जन-जन का चेहरा एक। इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। और गजानन माधव मुक्तिबोध जी को तार सप्तक के कवि कहा जाता है। अनेक कवि हैं तार सप्तक के, उनमें से एक ये भी हैं, अज्ञेय जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, बहुत सारे कवि हैं, लेकिन उनमें से एक इनको भी कहा जाता है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि भी। जन-जन का चेहरा एक जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं वह इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म बउआ हो 13 नवंबर 1917 में हुआ था। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था श्योपुर, मतलब जन्म देख रहे हैं, जन्म श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निधन 11 सितंबर 1964 को। माता पिता की बात की जाए तो माता पार्वतीबाई एवं पिताजी माधवराज मुक्तिबोध। एमए की शिक्षा दीक्षा इनकी हिंदी से हुई। हिंदी से इन्होंने एमए किया। 1953 में नागपुर विवि मतलब नागपुर विश्वविद्यालय से बउआ हो, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में शिक्षा ली, हिंदी से एमए की। अब एक विचार यहाँ एक याद आया है कि आपने कुछ दिन पहले कामायनी पढ़ा होगा। हम बताए थे आपको तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में एक कविता पढ़ाए थे जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी के बारे में चर्चा किए थे आपको। यह सर कामायनी, फिर यहाँ जन-जन का चेहरा है, गजानन माधव मुक्तिबोध, फिर कामायनी का क्या काम यहाँ? तो बउआ हो, कामायनी, यह सही बात है कि कामायनी के जो कवि हैं वह लेखक जो है वह जयशंकर प्रसाद ही हैं, लेकिन एक रचना है कामायनी एक पुनर्विचार, जिसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। मतलब सीधे कामायनी कहे महाकाव्य है कामायनी, सीधे कामायनी तो जयशंकर प्रसाद, सीधा कामायनी तो जय शंकर प्रसाद, लेकिन कामायनी एक पुनर्विचार तो बस सीधा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जन-जन का चेहरा एक अर्थात क्या हुआ? जन-जन का चेहरा एक अर्थात क्या हुआ? तो जन मतलब हर एक आदमी, इच एंड एवरी पर्सन, प्रत्येक आदमी। हम भी एक आदमी है, हम भी एक जन है, हम भी एक मानव है, आप भी हैं, वो भी हैं, सारे संसार के लोग अलग अलग। तो जन जन यहाँ हो, इंग्लैंड का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो, ब्रिटेन कहीं का भी हो, जापान का हो, चाइना का हो, कहीं का भी आदमी होगा। जन-जन का मतलब सभी आदमी का चेहरा, फेस एक के है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं? क्या सभी लोग एक हैं? क्या सभी की समस्याएं एक है? क्या सभी एक ही चीजों से लड़ रहे हैं? तो क्या यहाँ क्या कहते हैं कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी? चलिए इस कविता के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो पहले कविता के शीर्षक को समझे बउआ कि जन-जन का चेहरा एक मतलब प्रत्येक आदमी का चेहरा एक। और फिर कविता को देखते हैं कि चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन-जन का चेहरा एक। चाहे कोई भी आदमी दुनिया में भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, ऊपर वाले ने, हम सबके मालिक ने बनाया है पूरी दुनिया को बउआ हो। तो पूरी दुनिया में जितने आदमी हैं सबका चेहरा एक, क्योंकि किसी भी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो, सबका चेहरा एक। क्यों भाई सबका चेहरा एक क्यों? आपको याद होगा एक कविता पढ़ाए थे, एक पोएम पढ़ाए थे हम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन। उस कविता में कवि वननेस की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि एशिया की, यूरोप की, हम लोग एशिया में हैं, इंग्लैंड वगैरह यूरोप में आता है, तो एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ धूप लाल है, वहां पीला है, वहां काला है, ऐसा तो नहीं। सब जगह की, एशिया की हो, यूरोप की हो, अमेरिका की हो, भाई जन-जन का सब, रे मूर्ख कहीं के से, रे बुड़बक, जन-जन का चेहरा एक होगा तो कहीं न कहीं समानता होना चाहिए ना। तो वही समानता दिखा रहे हैं कि एशिया के हो, चाहे यूरोप के हो, चाहे अमेरिका के हो, गलियों की धूप एक। सब जगह गली है तो सब गली में धूप है, तो सब धूप एक। कष्ट दुख संताप की चेहरों पर परी झुर्रियों का रूप एक। तो क्या अमेरिका में गरीब लोग नहीं है? क्या चाइना में गरीब लोग नहीं है? क्या पाकिस्तान में नहीं है? भारत में नहीं है?
हर जगह गरीब लोग हैं, हर जगह धनी लोग हैं। तो कष्ट दुख संताप सबके पास कष्ट है। तो प्रत्येक मानव के जीवन में जब कष्ट आता है बउआ, तो सबका आत्मा उसी प्रकार से रोता है, सबके दिल में वही वेदना होती है। तो चेहरों पर परी झुर्रियों का रूप एक पिता बुजुर्ग हो जाता है, चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाती है, बाल बच्चा को पालते हुए, पढ़ाते लिखाते हुए, सेवा करते हुए। तो वह ऐसी समस्या हर देश में होगी। तो अनेक सारी समस्याएं हैं जिससे हमारे चेहरों पर झुर्रियां आती हैं, टेंशन होता है। जोश में यो ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। हम जिस समय आजाद नहीं थे, जिस समय हम गुलाम थे, उस समय हमारी मुट्ठी पूरे देश, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी मुट्ठी एक जोश में एक साथ बंधी थी। और आगे बढ़कर के हमने अंग्रेज को खदेड़ दिया, भाग दिया, तो हमने भगा दिया, तो हमने एक साथ मुट्ठी बांधा और एक साथ लड़ा, तो सब संभव हुआ। तो जोश में ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। आप जो लक्ष्य बनाते हैं, आप जो मुट्ठी बांधते हैं, आपके अंदर जो जोश है, आपके अंदर जो एकता है, क्या वो दूसरे देश में नहीं है? सब देश में है, सब जगह वही है। पृथ्वी के गोल चारों ओर धरातल पर है जनता का दल एक पक्ष। मतलब पूरी पृथ्वी पर, पूरा पृथ्वी पर जनता का एक ही दल है, एक पक्ष है। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक। और उद्दीपित मतलब थोड़ा भारी वर्ड बता देते हैं। उद्दीपित मतलब होता है जागृत, जो जागृतियां होती है हमारे मन में, और उसका विकराल सा इशारा एक। और जब हम बेचैन होते हैं, विकराल होते हैं, अपने रौद्र रूप में आते हैं, तो सबका स्थिति एक। हम जो गुस्सा होते हैं, तो क्या इंग्लैंड के लोग गुस्सा नहीं होते होंगे? वो भी गुस्सा होते होंगे, उनका भी रूप उस समय वही होता है। गंगा में, यहाँ नदियों के नाम है आपके सामने में, गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन नदी का नाम है, मिसौरी नदी का नाम है, में वेदना से गाती हुई, बहाती हुई जिंदगी की धारा एक। जिस प्रकार नदी की धारा बहती है, तो अमेजोन, यहाँ पे नील नदी, हर एक देश की नदी का नाम है। गंगा हमारे यहाँ है, तो हर एक देश की नदियों का नाम बताया गया है। और वहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार नदियां बहती है, उसी प्रकार वहाँ के लोगों में भी दुख है, वेदना है, समस्याएं हैं, सबके साथ एक ही समस्या है। प्यार का इशारा एक। हम लोग भी प्यार करते हैं, तो क्या करते हैं? हम तुमसे प्यार करते हैं, आई लव यू। लोग भी वही कहता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ प्यार करने के लिए कहा जाता है आई लव यू, इंग्लैंड को कहता है आई हेट यू, कहता है तो प्यार हो जाता है। ऐसा तो नहीं है, सब जगह वही भाषा है। प्यार एक, इशारा एक, क्रोध में दुधारा एक। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक। कहते हैं कि दुर्ग समझते हुए या किला होता है, जो पहले राजा महाराजाओं के समय में हुआ करता था। वह दुर्ग, वह किला जो हमारे ऊपर शासन करते आए हैं, वह सब जगह चलता आया है, और सब लोगों के साथ भी यही समस्याएं हैं। जन शोषक का शत्रु एक। और हमारा जन शोषण होता है। हम यदि आम इंसान है, तो नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा जो शोषण होता है, वह हर जगह होता है। यहाँ है, विदेशों में है, हर जगह है। तो वह भी एक ही है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। और जब हमारे जीवन में एक आशा की किरण आती है, अंधकार से प्रकाश की ओर जब हम जाते हैं, तो हमारी समस्याएं जब समाप्त होती हैं, जब सुख के क्षण आते हैं, तो वहां पे हमें स्वर्ग का अनुभव होता है। और वहां पे सब हमारे मित्र रूपी होते हैं। जन जन का मित्र एक। हर एक आदमी का कोई ना कोई मित्र होता है। विराट प्रकाश एक, या बड़ी सी प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक। और जब हम क्रांति, देखिए यहाँ पे कभी मतलब इंडिया के हो तब, या इंग्लैंड के हो तब, कहीं के भी हो, तो कहीं भी यदि कोई चीज होता है, तो भले ही भाषा में अंतर हो, भौगोलिक सीमा अंतर हो, लेकिन वह समस्याएं, वह वेदनाएं, वह खुशी, वह दुख, सब एक होता है। तो कहते हैं विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक। क्रांति का मसाल हम भी लेके आगे बढ़े थे देश आजाद कराने के लिए। और विदेशों में भी जहां जहां समस्याएं हुई है, आप नेपाल में ही देख लीजिए, जो वहां पे मतलब नेपाल में जो पहाड़ी पर उधर साइड रहने वाले लोग हैं सो, और जो मधेसी है सो, बराबर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। आप देख लीजिए यहाँ पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाले इलाका को लेकर के हमेशा जो है खाली छुड़ाने के लिए बेचैन रहते हैं वहां के लोग। तो हर जगह के लोग की वही समस्या है। तो लाख लाख पैरों की मोच में वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक। चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। और कहते हैं कि लाख लाख पैर, करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनकी पैर में जो मोच है, जो जीवन में समस्या है, उनकी वेदना का तार एक है।
हिये में हिम्मत का सितारा एक, और हिम्मत भी है तो सबका एक प्रकार होता है। जो ठान लेता है, यहाँ का हो, इलाहाबाद का हो, विदेश का हो, जो ठान लेता है वह आदमी करता है, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। सभी लोग एक हैं, सभी का चेहरा एक है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, एशिया, यूरोप, अमेरिका सभी के भिन्न भिन्न अलग अलग वास स्थान हैं। भौगोलिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक समझते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ से यहाँ भेलो, गांव में देखते होगा हमारे आड़ी यहाँ से यहाँ, हमारे खेत यहाँ से हुआ, तो वह भौगोलिक और ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। आप अमेरिका वाले हैं, आप एशिया वाले हैं, आप यूरोप वाले हैं, आप सबके पास भौगोलिक सीमाएं ऐतिहासिक है, ठीक है, लेकिन सब भारत का ही गुणगान करते हैं। भारत ऐसा जगह कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी और क्या है, सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, सभी और बहनें हैं, सभी और भाई हैं, सभी और कन्हैया ने गाये चराए, ये कृष्ण कन्हैया ने। सभी और क्या है, भारत में क्या है, भारत की संस्कृति में, भारत की मिट्टी में क्या है, मिठास है कि सभी और भाई है, सभी बहन हैं, और सभी जगह कन्हैया ने, कृष्ण ने गाये चराई है। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती घोर एक, हमारे भारत की जिंदगी की जो मस्ती है, अगर अकुलाती हुई भोर होती है, बेचैनी हुई होती है, तो सब बेचैन होते हैं, सब एक दूसरे के साथ देते हैं। बंसी की धुन सभी और एक, और सभी और एक लय में कृष्ण की बंसी बजती है, उस बंसी की धुन में सभी एक हो जाते हैं। और दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। जो दानव है, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वह उनका आत्मा अलग है, और जो दुरात्मा है और जो दानव है मतलब गलत आदमी है, जो दूसरों को शोषित करता है, दानव दुरात्मा मतलब मूर्ख आदमी, शोषित करने वाला आदमी, दूसरों को सताने वाला आदमी, वह एक है। और मानवता भी एक जगह है। कहीं बुरे हैं तो अच्छे लोग भी निवास करते हैं हमारे भारत में। शोषक और खूनी और चोर एक, शोषक जो शोषित करते हैं जनता को, खूनी जो हत्या करते हैं, 2 रुपया, 5 रुपया, 500, 1000, 10,000, 1 लाख लेकर के हत्या कर दिए, दूसरे की परिवार को समाप्त कर दिए, कुछ पैसे के चक्कर में, कुछ जमीन के चक्कर में, कुछ लालच के चक्कर में, तो वह शोषक, खूनी, चोर तीनों का चेहरा एक। और जन जन के शीर्ष पर शोषण का खग अति घोर एक। खग मतलब होता है पक्षी, चिड़िया, तो शोषण का जो खड़ग है वह अति घोर एक। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, सभी आदमी उसी युद्ध से लड़ रहा है। अगर दुख में है तो सुख की ओर जाना चाहता है, अमीर है, गरीब है तो अमीर होना चाहता है, तो जन जन का युद्ध एक, सभी आदमी का एक ही युद्ध है। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों को और कोई और, मतलब यहाँ के लोग जो है कुछ और समस्या से पीड़ित हैं, अमेरिका के लोग इस समस्या से पीड़ित है, पूरा जनता कि हम कहीं जाएंगे चांद पर, ऐसा तो कोई बात नहीं है। कहीं न कहीं जो समस्याएं हमारे यहाँ है, भाई गरीब हैं, कैसे घर बनेगा, कैसे इंदिरा आवास मिलेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे बाइक ले लें, 4 व्हीलर ले लें, जीवन की चीजों को पूरा करें, बाल बच्चा को पढ़ाएं, वही समस्या अमेरिका में भी होंगी, विदेशों में भी होंगी, पूरी दुनिया में है। मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा, मस्तक की महिमा और अंतर की उष्मा, गर्मी से उठती है ज्वाला, अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक। संग्राम होता है तो घोष एक, एक स्वर में जीवन संतोष एक, और जीवन है तो संतोष करना पड़ेगा। क्रांति का, आगे बढ़ने का, गलत को समाप्त करने का, क्रांति का या निर्माण का, किसी चीज को बनाने का, संवारने का, सजाने का, विजय का सेहरा एक, मतलब जीत के आने का जो सेहरा, विजय का सेहरा एक। चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो, जन जन का चेहरा है। किसी भी देश का, किसी भी प्रांत का, किसी भी स्थान का कोई आदमी हो, लेकिन सबका चेहरा एक। कवि कहते हैं सबके पास वही समस्याएं हैं, सबके पास वही वेदनाएं हैं, सब उसी वेदना से लड़ रहा है। तो कवि के इस शीर्षक को आप समझ गए होइएगा कि जन जन का चेहरा एक, अर्थात सभी आदमी का समस्या एक, खुशी एक, दुख एक, क्रांति के समय, युद्ध करने के समय हिम्मत एक, और आगे बढ़ने का लालसा एक। और कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा लिखा हुआ जन जन का चेहरा एक कविता हमने आपके सामने में प्रस्तुत किया है। यदि इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको चाहिए, जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूं। यदि आपको भी चाहिए तो आप मेरे 76 वाले नंबर पे अगर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर, यहाँ तक की व्याख्या भी हम आपको भेज देंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जरूर बताएं। धन्यवाद।